हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वाच्य टॉपिक करने जा रहे हैं। तो यह हिंदी व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह कोर्स ए के बच्चों के लिए उनके प्रश्न पत्र में प्रश्न 4 रहने वाला है। आपको कोई भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने होंगे। तो चलिए देखते हैं वाच्य टॉपिक को। सबसे पहले हम वाच्य शब्द का अर्थ जानते हैं। तो वाच्य शब्द का अर्थ है वाणी या फिर कथन, जिसको हम इंग्लिश में वॉइसेस कहते हैं, वह हिंदी में वाच्य है। तो इस टॉपिक के अंदर हम कर्ता और कारक की प्रधानता के अनुसार से इन वाच्यों को परिवर्तन करेंगे, उनके भेद को पहचानेंगे। तो वाच्य की जानकारी होने के लिए आपको कर्ता, कर्म और क्रिया पता होना चाहिए। तो चले इन्हें समझ लेते हैं। वैसे ही आपने अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा ही है। तो जो किसी भी वाक्य में काम होता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, इस शब्द में काम क्या किया जा रहा है? खाने का। तो जो खाता है वह क्रिया हुआ। और याद रखिए मित्रों, जो हमारी क्रिया होती है वह अधिकतर वाक्य के अंत में ही पाई जाती है। और जो क्रिया को करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता क्रिया को करने वाला होता है। तो खाता है, कौन खाता है? राम खाता है। और जो कर्म है, कर्म एक हमारे बीच में मीडियम है। कर्ता क्रिया को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है वही कर्म है। तो राम खाना खाता है, तो खाने की क्रिया राम करता है, उसके लिए वह किसको करता है? खाना खाता है। तो जो खाना हुआ वो कर्म हुआ, क्योंकि खाने की क्रिया को करने के लिए राम ने खाना ही खाया। आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा, पर धैर्य रखिए, आगे हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इस वाक्य में देखिए, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। तो इस वाक्य में अगर आप गौर से देखें तो बच्चे हैं, यह बच्चे हमारा कर्ता हुए, क्योंकि जो घूमने का काम है वह बच्चे कर रहे हैं। उसके बाद बच्चे बाग में घूम रहे हैं, और ये जो घूम शब्द हुआ यह हमारी क्रिया हुई। आशा करता हूं आपको यह समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहे हैं? अध्यापक। तो अध्यापक जी हमारे यहाँ पर कर्ता हुए, और वह पढ़ा रहे हैं, तो क्रिया क्या कर रहे हैं? वह पढ़ाना। तो पढ़ा हमारी यहाँ पर क्रिया हुई। तो मुझे लगता है अभी तक आपको कर्ता, क्रिया और कर्म की जानकारी तो हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा क्रिया वह होता है जो काम हो रहा है। तो क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म भी होता है, और अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी कर्म नहीं होता है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोहन पत्र लिखता है। तो अभी आपको कर्ता और क्रिया तो पहचाननी आती है कि पत्र कौन लिखता है? सोहन लिखता है। तो सोहन हुआ हमारा कर्ता, और वह क्या क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है। तो यह हुआ हमारा क्रिया। ठीक है, तो आपने सोहन, कर्ता और लिखता, क्रिया तो पहचान ली। और कर्म अगर आपको पहचानना है तो उसकी एक ट्रिक है। आपको क्या और किसको लगाकर देखना है, आपको कर्म अपने आप ही मिल जाएगा। तो सोहन क्या लिखता है? सोहन पत्र लिखता है। और अगर आपको क्या का उत्तर नहीं मिलेगा तो आप किसको लगाकर देख लिए, सोहन किसको लिखता है, तो इसका उत्तर तो आपको नहीं मिला। तो इनमें से किसी एक का तो उत्तर आपको मिल ही जाएगा, और वह जो शब्द होगा वही आपका कर्म होगा। तो आपको कर्म भी पहचानना आ गया। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्रिया जो काम हो रहा हो, कर्ता काम को करने वाला, और उस वाक्य में क्या या किसको लगाकर देख लीजिए, इनमें से किसी एक का उत्तर तो आपको मिल ही जाएगा, वह हमारा कर्म होगा। तो चलिए इसके बाद हम वाच्य को पढ़ते हैं। तो वाच्य हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। सीबीएसई ने गाइस कहा है कि वह इस बार थ्योरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, और फिर आप लिखेंगे कतरी वाच्य और अकतरी वाच्य। और अकतरी वाच्य के दो उपभाग होते हैं।
कर्मवाच्य और भाववाच्य। कई बच्चे लिख देते हैं वाच्य के 3 भेद, कतरी, कर्म और भाव, परंतु यह गलत है। 2 इनके मेन हुए और बाकी के 2 उपभाग हुए। तो चलिए अब इनको पढ़ते हैं। कतरी वाच्य में कर्ता को छांटिए, कर्ता के साथ देखिए अगर ने या फिर कुछ भी नहीं लगा तो कतरी वाच्य होगा। क्या? या तो ने लगा होगा या कर्ता के साथ कुछ भी नहीं लगा होगा, वहां पे कतरी वाच्य देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अकतरी वाच्य होगा ना, उसमें से, द्वारा और के द्वारा देखने को मिलेगा। पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो कर्मवाच्य भी है, भाववाच्य भी है, तो पहचाने कैसे कि अकतरी वाच्य तो आपने पहचान लिया कि कौन सा कर्म है कौन सा भाव है। तो जो कर्मवाच्य होगा उसमें सकर्मक क्रिया होगी और जो भाववाच्य होगा उसमें अकर्मक क्रिया होगी। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप छांटो कर्ता, उसके बाद अगर ने या फिर कुछ भी नहीं लगा तो कतरी वाच्य लिख दो अपनी आंसर शीट में, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर इस स्टेप के बाद अगर ने या इसके अलावा से, के द्वारा या फिर द्वारा लगा है तो वह अकतरी वाच्य है। पर अगर आप अकतरी वाच्य को देख के असमंजस में पड़ेंगे कि कर्मवाच्य हो या भाववाच्य हो, तो देखिए सकर्मक क्रिया मिले तो कर्मवाच्य और अकर्मक क्रिया मिले तो भाववाच्य। अभी कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। मेरे द्वारा गीत गाया गया, सबसे पहले इसमें कर्ता को छाटे। गीत किसने गाया? मेरे द्वारा, मैंने गाया। तो यहाँ पे जो मेरे हुआ यह हुआ हमारा कर्ता। कर्ता के साथ देखिए क्या लगा है? द्वारा। इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा वाक्य हुआ? यह हुआ हमारा अकतरी वाच्य। परंतु हम आंसर शीट में अकतरी वाच्य तो नहीं लिखेंगे, इसके भी 2 उपभाग होते हैं। तो अब क्रिया देखो, क्या आपको क्या और किसके का उत्तर मिल रहा है? मेरे द्वारा क्या गाया गया? तो गीत गाया गया। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और जहां पर सकर्मक क्रिया हो वह कौन सा वाच्य हुआ? कर्मवाच्य। तो यह कर्मवाच्य हो गया। उसके बाद तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ किसने बोला? तुमने। तो तुम के साथ देखिए ने लगा है, तो अगर ने लगा हो या कुछ भी ना लगा हो तो वह कौन सा होता है? कतरी। परंतु यहाँ ने लगा है तो यहाँ कर्तरी वाच्य हो जाएगा। उससे चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता? उससे चला नहीं जाता। उसके साथ से लगा है तो जहां पर से, द्वारा, के द्वारा हो वह कौन सा वाच्य हो जाता है? वह हो जाता है अकर्तरी वाच्य। परंतु इसके भी 2 उपभाग होते हैं। तो अब आप क्रिया छाटिए, तो क्या और किसको लगाकर देखिए। उससे क्या चला नहीं जाता? उससे किसको चला नहीं जाता? परंतु यहाँ तो हमें किसी का भी उत्तर नहीं मिला, तो जहां किसी का भी उत्तर ना मिले वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। हाँ, भाववाच्य। तो आपको कर्मवाच्य भी समझ में आ गया, जहां पर क्रिया हो कौन सी? सकर्मक और द्वारा, से द्वारा, के द्वारा हो, और जहां पे से द्वारा, के द्वारा के साथ अकर्मक क्रिया हो भाववाच्य। जहां पर कर्ता के साथ ने हो या फिर कुछ भी ना हो कतरी वाच्य। मैं आशा करता हूं इतना आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपका सीबीएसई एक क्वेश्चन और पूछता है वाच्य परिवर्तन से। वाच्य को आपको बदलना होता है, जैसे कतरी वाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कतरी वाच्य में, ऐसे। तो इन प्रश्न को करने के लिए आपको यह ट्रिक लगानी है। सबसे पहले कर्ता देखो, कर्ता छाटना तो आप सीख गए, और अगर कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो। क्या? अगर ये चीजें से द्वारा, के द्वारा, से ये है तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो। और क्रिया का काल मत बदलो, क्रिया का काल चेंज नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। रमन पतंग उड़ा रहा है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें कर्ता कौन है? रमन है। तो रमन, अब यहाँ पे हमें रमन के साथ से द्वारा और कुछ भी नहीं लगा है, तो लगा नहीं तो लगा देंगे। रमन कुछ भी लगा दो, रमन के द्वारा। अब देखिए रमन के द्वारा पतंग उड़ा रहा है तो सेंस नहीं बनी। रमन के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तो गाइस
यहाँ पर यह कर्म वाच्य में हमारा चेंज हो गया। सबसे पहले हमने कर्ता छाटा, कर्ता छाटने के बाद देखा उसके साथ के द्वारा लगा है या नहीं, नहीं लगा तो लगा दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो चले। अब बच्चों इसमें देखो, चलो चले, इसमें हमारे पास कोई कर्ता है नहीं है, तो जिस वाक्य में कर्ता ना हो तो लगा लो। तो देखते हैं, हम खुद से लगाते हैं, समीर चलो चले, समीर चलो चले। अब इसको भाववाच्य में बदलना है। हमारे पास कर्ता है समीर, समीर के साथ के द्वारा से द्वारा नहीं है तो लगा दो, समीर के द्वारा चला जाए। अब हमारे पास प्रश्न में तो समीर था ही नहीं, तो समीर के द्वारा हम उत्तर में नहीं लिखेंगे, चला जाए, सिर्फ इतना ही हम उत्तर में लिखेंगे, चला जाए। और यह इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। किसी ना किसी सेट में तो ऐसा कोई प्रश्न होगा ही जिसके अंदर हमारा कर्ता नहीं होगा, तो आप खुद लगा कर देख लेंगे। उसके बाद मीरा के द्वारा भजन गाया गया। अब मीरा हमारा कर्ता है यहाँ पर, ठीक है, उसने भजन गाया। अब मीरा के द्वारा है तो यह हटा दो, मीरा के, और कर्तरी वाच्य में बदलना है तो यह हटा के क्या लगा दो, ने, मीरा ने भजन गाया। तो कितना सिंपल है, आप समझ ही गए। इसका परिवर्तन करना और भेद पहचानना, तो यह दो तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक तो भेद पहचानने के और एक परिवर्तन के। और अगर आप इन दोनों की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए। तो अभी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न मैंने खुद नहीं बनाए, ये कुछ प्रीवियस ईयर्स हैं, तो चलो इनको सोल्व करते हैं। अब देखो, हमें 5 प्रश्न दिए हैं, हमें कोई 4 करना है और ये प्रश्न नंबर 4 है। आपके पेपर में भी ये प्रश्न नंबर 4 ही मिलेगा। लड़कियां मैदान में खेल रही थी, इस वाक्य को पहचानिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन खेल रही थी, हमें पता है, हमें कर्ता छाटना है, तो लड़कियां खेल रही थी। क्या लड़कियों के साथ कुछ लगा दिख रहा है, से, के द्वारा, द्वारा नहीं है, तो यह कुछ, जब कुछ भी नहीं लगा होता तो कौन सा वाच्य हो जाता है, तो आपने सही पहचाना, कर्तरी वाच्य। अब अगला प्रश्न देखो, कैप्टन नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाता था। कौन लगाता था, कैप्टन लगाता था नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा। तो इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या कैप्टन के साथ हमें से, के द्वारा, द्वारा दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो लगा दो, कैप्टन के द्वारा नेताजी की मूर्ति पर असली चश्मा लगाया जाता था, लगाया जाता था। देखिए यह भूतकाल में था, यहाँ पे आपको था मिलेगा देखने को, तो अभी भी यह भूतकाल में ही रहेगा, काल हमें चेंज नहीं करना। अब देखिए, दादी जी से अब चला नहीं जाता, किससे नहीं चला जाता, दादी जी से दिखने को मिल रहा है, तो से है तो हटा दो, दादी जी अब चल नहीं सकती। अब गाइस देखिए, वह चलकर आया था, यह बहुत सिंपल है और मैंने इतना करा दिया आपको, तो यह प्रश्न आप कर सकते हैं। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा और जो सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। बालक से दूध पिया जाता है। अब देखो, बालक दूध पी रहा है, तो बालक हमारा कर्ता हुआ, से, तो से लगा है तो मतलब यह अकर्तरी वाच्य हुआ। अब अकर्तरी वाच्य में हम क्रिया देखते हैं, बालक से क्या पिया जाता है, दूध, तो हमें क्या का उत्तर मिल गया, तो यह हमारा कौन सा वाच्य हुआ, यह हमारा कर्म वाच्य हुआ। और गाइज अब ये एक और वर्कशीट है जो मैंने यहाँ पर लगाई है, इसके क्वेश्चंस आप होमवर्क में करिएगा, आपको इससे बहुत हेल्प होगी। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं 10th क्लास की हिंदी और बाकी भी सब्जेक्ट्स आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस भी इस चैनल पर डालता रहूंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, तो आप इस PDF को डाउनलोड करें और इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें।